ये आप लोगों के प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये वाला मैंने जिस दिन तुम लोगों को ये 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी सिखाई थी उस दिन ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को बना नहीं बना करके, तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, मैंने ये वाली चीज़ एक ऑब्ज़र्व की है कि लास्ट ईयर कुछ लोगों ने इस सवाल को बहुत ही लेंदी तरीके से बनाया था। तो देखो, उतने लेंदी तरीके से बनाने को ना इसकी नीड नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट है। मुश्किल से तुम लोगों को एक पेज लगेगा, वो भी क्योंकि अगर आप क्लियर हैंड राइटिंग लिखते हो तो। अदरवाइज मैं अगर रफ वर्क करूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 लाइन में इसका आंसर भी आ जाता है। और एक तरीका और होता है जिसमें लोग कौन नहीं क्या 2-2 3-3 पन्ने भरते हैं और कौन सी लंबी सी कैलकुलेशंस करते हैं। वो मत करना, वो फालतू का आप कहीं का तरीका कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, तुम लोगों को एक दिया है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4 पैरेलल लाइन्स है, ना कि 3। हमने जो काम किया है वो एक्चुअल में कितनी पैरेलल लाइन्स के लिए प्रॉपर्टी लगाना सीखा है, 3 ना कि 4। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी 3 पैरेलल लाइन्स के लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली लाइन हम पकड़ लेते हैं पी ए, फिर ले लेते हैं क्यू बी और फिर ले लेते हैं आर सी। गिवन टू प्रूव तुम लिख लेना करके, ओके। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख देते हैं कि आपका सेग पी ए पैरेलल दिया हुआ है किस चीज़ के, सेग क्यूबी के, और वो वाली चीज़ पैरेलल दी हुई है सेग एस डी के। ठीक है, ये आप लोगों का गिवन पार्ट है, इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा, तो ट्रांसवर्सल हम किसको ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई नाम वाम दिया नहीं है एक्चुअल में ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन में, तो इसको मैं एम ले लेती हूँ, इसको एन ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि लाइन एम एंड लाइन एन आर ट्रांसवर्सल। ये वाली स्टेटमेंट हम लोगों की एक पहुंच गई वहाँ पर। गुड। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो। तो जैसे तुम प्रॉपर्टी लगाओगे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, वो पूरा लिखना। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, तो ये हो गया मेड बाय आपका कितना 3 पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल का मैं सिंबल दे रही हूँ, तुम पूरा लिखोगे। तो बोलो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। प्रॉपर्टी आपका रेशियो आ जाएगा क्या, आर क्यू अपॉन में क्यू पी। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका सी बी अपॉन में पी ए। अब तुम्हें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। सी बी की वैल्यू पढ़ो कितनी दी हुई है 70, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 60। तो डोंट यू थिंक कि आपके पास आर क्यू अपॉन में पी क्यू, इसका रेशियो आ गया है 7/6। अब जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि जब आप लोगों को रेशियो मिल जाता है करके, तो हम लोगों को तुरंत कॉमन फैक्टर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि लेट पी बी द कॉमन फैक्टर। मैंने पी को क्या ले लिया, कॉमन फैक्टर। पी की जगह तुम कुछ भी ले सकते थे कॉमन फैक्टर के नाम पर, ठीक है। तो ये मैंने पी को कॉमन फैक्टर ले लिया। तो देयरफॉर यहाँ से आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स ऑफ पी, और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ पी। इस 2 वैल्यूज़ को याद रखना। तो जैसे अभी मैंने नीचे की 3 पैरेलल लाइंस पे ये प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, पी ए क्यू बी और एस डी, वैसे ही अब आप किसी दूसरी 3 पैरेलल लाइंस पे लगा लो। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए हम लोग ऊपर की टॉप 3 पैरेलल लाइंस लेते हैं। एक लेते हैं एस डी, एक ले लेते हैं आर सी, और एक ले लेते हैं क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का कि आपका जो सेग एस डी है, सेग एस डी पैरेलल है किसके, पैरेलल है सेग आर सी के। और सेग आर सी वगैरह ये सब किसके पैरेलल है, सेग आपके क्या नाम था उसका, क्यू एस था, सॉरी क्यू बी था, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, अभी ऑब्वियसली देखो इतने प्रवचन आपके रिपीट होने वाले, कौन कौन से, ये यहाँ से लेकर आप लोगों का यहाँ तक कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, उसका स्टेटमेंट क्या है वगैरह, है ना। ये वाला आपका पूरा का पूरा रिपीट होगा। तो ये वाला प्रवचन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो रिपीट कर दिया कि कौन किसका ट्रांसवर्सल है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। अब तुम डायरेक्टली प्रॉपर्टी का रेशियो लो। तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा, लगाओ, क्या हो जाएगा एस आर अपॉन में आर क्यू इक्वल टू डी सी अपॉन में, तो ये हो जाएगा एस आर अपॉन में आर क्यू इक्वल टू डी सी अपॉन में कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। अभी देखिए, अभी डी सी की वैल्यू गिवन में कितनी दी हुई है, डी सी की वैल्यू दी गई है 80 और सी बी की वैल्यू कितनी दी गई है 70। तो ये आ गया 80/70, यानी कि ये हो गया 8/7। तो देयरफॉर यहाँ से एस आर अपॉन में आर क्यू, इसका रेशियो कितना आ गया 8/7। अब अगेन हम लोगों को कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर देखो ऑलरेडी हम अज्यूम कर चुके हैं पी,
तो अगर किसी को ऐसा लगेगा कि इस वाले रेशियो के लिए अलग कॉमन फैक्टर लेंगे, तो नहीं, यहाँ पे अलग कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो आप सेम साइड की तरफ ही लगा रहे हो ना, सेम साइड लगा रहे हो। अगर दूसरे रेशियोज होते, कोई दूसरी तरफ के रेशियो होते तो अलग लेते। तो देयरफॉर यहाँ से एस आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8p, और आर क्यू की वैल्यू तो वैसे ऊपर आ ही चुकी थी, बट फिर से मैं लिख देती हूँ कितनी आ गई 7p। तो यानी कि मुझे एस आर मिल गया है, आर क्यू मिल गया है, और साथ ही में मुझे पी क्यू मिल गया है। अब क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट रीड करो। हम लोगों को एक और वैल्यू यहाँ पे गिवन दी हुई है, वो दी हुई है पीएस की वैल्यू। पीएस यानी कि ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग पीएस कहते हैं। अब ये पीएस बनता कैसे है, आप लोगों के पीक्यू को, क्यूआर को और आरएस को ऐड करके ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं करके। जो हम लोगों की अभी नेक्स्ट स्टेप होगी थर्ड, कि जो पीक्यू होता है वो पीक्यू कैसे बनता है तुम लोगों का, आप लोगों के पीआर को जोड़ के फिर आर क्यू को जोड़ के, देख लेती हूँ एक बार, मेरे को डायग्राम नहीं पता ना, पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू है और फिर क्यू आर है। तो पी के साथ क्यू है और उसके बाद क्यू आर है, और उसके बाद ऊपर में आई थिंक क्या है वो आर एस है। इन तीनों को ऐड करके बनता है। इसका यहाँ पे रीजन दे देना कोलिनियर के, क्योंकि पॉइंट्स पी डैश क्यू डैश आर डैश एस। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, रीड करो ऊपर की तरफ, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है। तो यहाँ पे तुम्हें बस वैल्यूज पुट करनी है। तो देख लेते हैं एक बार वैल्यूज कितनी आ जाती है। देखो पी क्यू की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली थी, कितनी है 6p, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 7p, और आर एस की वैल्यू कितनी है 8p। तो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो तुम्हें 21p आ जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको ये वैल्यू कितनी दी है 280। तो अगर कोई मुझसे यहाँ से कॉमन फैक्टर पी की वैल्यू पूछेगा तो हो जाएगा 280/21। अगर 7 के टेबल से मैं इसका कैंसिलेशन करूँ तो ये हो जाएगा आपका 40, और अपॉन में आ जाएगा 3। ये आ गई मेरे उस कॉमन फैक्टर की वैल्यू। बट क्वेश्चन में मुझसे उसने कॉमन फैक्टर नहीं पूछा था, उसने मुझसे पी क्यू की वैल्यू पूछी थी कि पी क्यू कितना आएगा। तो क्या कठिन है पी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना। पी क्यू होगा 6 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। तो पी कितना है आप लोगों का 40/3, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 240/3, ठीक है। कोई यूनिट्स वगैरह नहीं लिखी है, सेंटीमीटर मीटर तो यूनिट्स लिख रहे हैं। वैसे ही पी क्यू के अलावा फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी दी हुई है आर क्यू। आर क्यू तुम लोगों का कितना है, वो है 7 टाइम्स ऑफ पी, है ना। तो यहाँ पे 7 रहेगा और पी की जगह कितना आ जाएगा 40/3। तो ये हो गया तुम लोगों का 280/3 यूनिट्स। वैसे ही अब एक और बच गया है, कौन सा बच गया आप लोगों का आर एस। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये थी आपकी 8p। तो 8 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 40/3, यानी कि कितना हो गया 320/3, और यहाँ पे आ गया यूनिट्स। तो ये था देखो मेरा तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर कोई दूसरा तरीका भी तुम्हारे दिमाग में है तो उससे सॉल्व करो और मुझको फिर वो चीज़ इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो बट ये वाला तरीका देखो शॉर्टकट है, मतलब ईजी है, छोटा सा है। तुम अगर कोई दूसरा तरीका वगैरह शायद फॉलो करोगे तो मे बी आपको बड़ा मिले करके, ठीक है। तो ये तुम लोगों को जितने भी मैंने होमवर्क दिए थे उन होमवर्क का मैंने सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोगों को नहीं बनेंगे। बट कल एक इंसान ने मुझे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, ये बताने के बावजूद कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेशियो लेना है और रेशियो इक्वल आ गए, तो वो चीज प्रूफ हो गई। तो अगर तुम ऐसी हरकत मारोगे कि मुझे बिना अटेम्प्ट भेजे ही अपना सब काम करवाने की कोशिश करोगे तो उसमें मैं कभी नहीं बताऊंगी। ऐसे सवालों को इसलिए बताया जाता है क्योंकि मुझे पता है करके इसमें तुम्हारी गाड़ी में भी अटक चुकी होगी करके, ठीक है। तुम भले ही बोलो ना बोलो, बट वो छोटे छोटे सवाल वो सब में अटकने लायक मुझे पूरा यकीन है तुम लोग हो नहीं। तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो करके, अच्छे से 9th की है। तो जिन इंसान में थोड़ी भी बुद्धि है 9th की, वो अपना कहते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा करके। लेट्स से अगर किसी का फिर भी नहीं बनता है तो अपना अटेम्प्ट भेजो, अटेम्प्ट, बिना अटेम्प्ट के तो मैं एक शब्द नहीं बताने वाली तुमको, ठीक है। चलो ओके, फिर अभी ओवर करते हैं।